अगर यहाँ पर जो 160 बटुक रहते हैं, अगर उनके संग कोई दुर्व्यवहार होता है तो वो शिकायत करने कहाँ जाएंगे? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है मठ में? जो भी बच्चे यहाँ रहते हैं उनके पास यहाँ पर हमारे यहाँ व्यवस्था है कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हर बच्चे को घर पे बात कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे यहाँ पे कोठरी में काल कोठरी में बंद कर दिए गए हैं। वो उनके अभिभावक मिलने आते हैं, अपने अभिभावकों से वो मिलते हैं, बच्चे अपने घर बात करते हैं। तो और प्लेटफॉर्म जैसे किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने भोजन के समय थाली खींच ली, किसी ने किसी का कपड़ा फाड़ दिया, बच्चे हैं इस तरह की मस्ती तो करते ही रहते हैं, शरारत तो चलती ही रहती है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि बच्चे हमारे एकदम कंप्यूटर में फीड जो सिस्टम है उसकी तरह चलते हैं। जैसे सब बच्चे होते हैं वैसे ये बच्चे भी होते हैं सहज। तो उनकी शिकायतें जो उनके विद्यालय के लोग हैं उनको एप्लीकेशन दे करके दिया जाता है कि साहब आज हमारे साथ इसने हमको परेशान किया, इसने हमको मार दिया, इसने हमको भोजन के समय परेशान कर दिया, इसने पढ़ते समय हमको दिक्कत की। तो जो अध्यापक होते हैं उन बच्चे को समझाते हैं, समझा करके उनको हिदायत दी जाती है कि भाई किसी भी हालत में किसी भी बच्चे को परेशान न किया जाए। उनको जो विधान है उस विधान के अनुसार उनको समझाया जाता है कि बच्चों को परेशान ना करें। और आप इस मठ में कब से रह रहे हैं? और वो बच्चा कोई ऐसा ही गलत करता है जो कि उचित नहीं होता है, जो पूरी तरह से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता जब पड़ती है किसी बच्चे के ऊपर, तो उनके अभिभावकों को बच्चे सौंप दिए जाते हैं। हम इस विद्यालय में सन 2003 में हम काशी आ गए और 2005 में श्री विद्या मठ में हमारा प्रवेश हो गया। तब से लेकर के आज तक हम श्री विद्या मठ में ही हैं। आजकल हमारे उत्तरदायित्व का क्षेत्र हिमालय है, जो ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय, वहाँ पिछले 4 वर्षों से हम वहाँ रह करके वहाँ की सेवा देख रहे हैं। हमारा प्रवेश यहाँ पर 2005 में हो गया था। 2011 में हमारी पढ़ाई विद्यालय की पूरी हो गई थी। तो क्या आपने स्नातक किया यहाँ तक? कौन सी डिग्री ली? हमको यहाँ से वेद विभूषण की उपाधि मिली। हमारे यहाँ महर्षि संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के तहत जो 7 वर्ष हम लोग जिसमें पढ़ रहे थे उसमें तो 6 वर्ष का विद्यालय होता था। तो 6 वर्ष जो पूरा कर लेता था उसको वेद विभूषण की उपाधि मिलती थी। तो हमको यहाँ से पूरा करने के बाद प्रथम श्रेणी में वेद विभूषण की उपाधि प्राप्त हुई। हम शुक्ल यजुर्वेद माध्येंद्री शाखा के विद्यार्थी रहे और माध्येंद्री शाखा में जो भी हमारा कोर्स था उसका अध्ययन किया, उसकी हर वर्ष की परीक्षाएं दी, उसकी आखिरी परीक्षा दी और परीक्षा दे करके सर्वोत्तम श्रेणी में हम उत्तीर्ण हुए। उसके मार्कशीट टी-सीट सब उपलब्ध है। ये तो गुरुकुल पद्धति से ही हो रहा है विद्या, ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं कोर्स नहीं है, ये गुरुकुल पद्धति से जो पुराने जमाने में आश्रम पद्धति होती थी उससे हो रहा है। सरकारी मान्यता इसमें नहीं है, स्नातक और हाई स्कूल इंटर नहीं है। नहीं, गुरुकुल पद्धति के विद्यालय अलग तरह के होते हैं। उसी जो गुरुकुल पद्धति है उस पद्धति के तहत हमारा विद्यालय चल रहा है। इनकी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं का रिपोर्ट सबमिट किया जाता है, जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है। ये अंग्रेजी विद्यालय नहीं है, ये गुरुकुल पद्धति का विद्यालय। यहाँ मुख्य रूप से हम लोग वेद पढ़ाते हैं, बच्चों को वेद अध्ययन करते हैं हमारे छात्र। तो इस बात बताइए, जिन छात्रों के लिए बच्चों का यौन पीड़न का आरोप लगाया है, क्या इस तरह की कोई परिस्थिति ये मठ में रही है? कभी मठ में वो बालक आए हैं या शंकराचार्य जी से कभी इंटरेक्शन हुआ और बातचीत होती है बच्चों से? देखिए, आप जो है आपका मतलब जो लोग इस तरह की बात मिथ्या भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष करके हिस्ट्री सीकर आशुतोष जो 76A नाम का अपराधी है, 76A रैंक का अपराधी है, वो इस तरह का आरोप लगा करके बटुकों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वाभिमान को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है, उनके अभिभावकों के स्वाभिमान को नष्ट कर रहा है। इसके लिए भी उसको दंड दिया जाना चाहिए। जहाँ तक उन दोनों कथित पीड़ित बच्चों की बात है, वो कथित पीड़ित बच्चे कभी हमारे विद्यालय में उनका प्रवेश नहीं हुआ, कभी भी वो हमारे महाराज जी के पास नहीं आए, कभी वो हमारे पास नहीं आए। उनके द्वारा जो लगाया गया आरोप है पूरी तरह से निराधार है, पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है, पूरी तरह से प्लान है, पूरी तरह से षड्यंत्र का एक हिस्सा है, जिससे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की छवि को बदनाम किया जाए। क्योंकि वो गौरक्षा की बात दृढ़ता से कह रहे हैं, समाज में उनकी बात का असर पड़ रहा है। उनके सामाजिक जो असर है उस असर को नष्ट करने के लिए ये कुत्सित, घृणित, जिसकी जितनी निंदा की जाए, जिसके ऊपर कठोरतम दंड कार्रवाई की जानी चाहिए, उस तरह का एक कुत्सित प्रयास हिस्ट्री सीटर 76A कांदला थाने में, जिसका नाम दुराचारियों की सूची में 34वें नंबर से 21वें नंबर पर पहुंच गया है, उसके द्वारा किया जा रहा है, जो कि अत्यंत निंदनीय है, कठोर दंडात्मक है। उसको कठोर दंड दिया है। तो हमारे साथ शंकराचार्य जी के प्रमुख शिष्य मुकुंदानंद सरस्वती थे, जिन्होंने पूरा यहाँ पर जो बटुक कैसे आते हैं, कैसे 7 वर्षीय का कोर्स पूरा करते हैं, यहाँ रहते हैं, और वर्तमान में उन्होंने बताया कि 160 बटुक जो है यहाँ श्री विद्या मठ में रह रहे हैं, यहीं रह रहे हैं और यहीं अध्ययन कर रहे हैं। और इसको उन्होंने बताया गुरुकुल पद्धति से जो विद्यार्थी बटुक शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस पूरी पद्धति पर सवाल उठाया है और पूरे इस पद्धति पर आरोप है। और उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की छवि धूमिल करने का यह जघन्य अपराध है। कैमरा पर्सन
पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ पीयूष आचार्य, NDTV इंडिया, वाराणसी।